आए किसी जनप्रतिनिधि ने आके हमें भरोसा दिलाया कि गांव में बहका वातावरण बना हुआ है तो हम सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाए। मेरी 12 भेड़ चोरी साहब कई साल, और अब बकरी गई, और बेचारा रात में नहीं सोते। अब तुम जानो तो बेचारा सारे दिन तो बकरी में लार लार डोली, बिल्कुल। और फिर खाते की रुखाड़ी करी। मैं तो क्या करूँ, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी मैं तो फांसी लगा के मारूंगा बस। जहाँ अगर बड़े नेताओं की कोई कुत्ता गायब हो जाए, भैंस गायब हो जाए, तो 2 दिन में उसका खुलासा हो गया। कुछ दिन पहले हमारे एक मंत्री महोदय थे, उनकी भैंस गायब हो गई थी, 24 घंटे में उसका खुलासा कर दिया था। लेकिन एक किसान की 10 बकरी गायब हो गई है, उसकी रोजी रोटी का संकट आ गया है, उसका खुलासा नहीं होगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूँ कलेक्ट्रेट दौसा में, और मेरे पीछे देखोगे कुछ ग्रामवासी है जो आज धरना देने के लिए आए हुए हैं, जो दौसा जिले के कौलवा थाने के नया गांव के निवासी है। और उनके गांव में आए दिन वो चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, और उसी के विरोध में आज धरना देने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचे। क्या है पूरा मामला और क्या है घटना जिससे आम जो इतनी चिलचिलाती धूप में बड़े बुजुर्ग है, जहां लोग घरों में दुबके हुए हैं गर्मियों में, लेकिन ये आज कलेक्ट्रेट में आए हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह गुजर नया गाँव। हाँ। हमें 50 आदमी साहब, ये को हमारा गांव में पहला भेड़ चोरी भी हो गई, और अब एक बिल्कुल गरीब बच्चा है, उसकी 10 छेड़ी निकाल ली, और FIR 17 तारीख को कोलवा थाना में भी करवा दी। अब यहाँ कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन देवाया है। किस तारीख की ये घटना है? यह 16 तारीख की रात के 2 बजे की घटना है, 1 से 2 बजे के बीच। और फुटेज में गाड़ी भी आ रही है, और आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितनी बकरियां आपकी? 10 बकरी ले गए। 10 बकरी। हाँ, और लोगों में बहुत तगड़ा व्याप्त सारी रात लोग सोई को नहीं यार, रोजी ना चोरी होती, तो इसकी कोई सुनावनी नहीं कर रहा है जी। ओम प्रकाश गुजर सर, 16 तारीख को रात को थोड़ी बूंदाबांदी आई थी, तो 1 से 2 बजे के बीच में बाड़े को देख के सोए थे, 10-11 बजे। अच्छा। लेकिन जो ही बूंदाबांदी आई तो खटिया अंदर ले ली, और फिर बाद में हमने देखा कि 10 बकरियां हमारी गायब मिली बाड़े से। फिर हमने उसकी सूचना तत्कालीन थाना अधिकारी को शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 दिन और फुटेज में 2 बार गाड़ी मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है, स्विफ्ट गाड़ी। लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। इसकी एवज में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकिन एसपी साहब को देने जा रहे थे, लेकिन बम की सूचना के बीच में हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया कि भाई क्या आपके गांव में इस तरह की घटना पहली बार हुई है? पहले भी हो चुकी सर, 2-3 बार पहले भी हो चुकी। हाँ, पहले भेड़ चोरी हो गई थी सर। अच्छा। फिर उसके बाद में एक बैटरी चोरी हो गई सर। तो कितना आपका जो लिंक हाईवे या जो आगरा हाईवे से मेरा गांव 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आगरा NH से मेरा गांव 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखेंगे तमाम जो ग्रामवासी है वो आज कलेक्ट्रेट में आए धरने के लिए। हाँ, इस तरह की घटना वो पहले भी हुई है। इस बार जो एक पशुपालक है उसकी बकरियों को वो चुरा ले गए। हालांकि इन्होंने CCTV फुटेज मुहैया करा है, लेकिन फिर भी है वो अभी तक पुलिस है उस अपराधियों तक नहीं पहुंची। जी आप जी सर, मेरी सीताराम गुजर है। मेरी 16 तारीख नाइट को 10 बकरी चोरी हो गई। मैं बरसात आने के कारण मैं अंदर ले गया मेरी खाट को, इसलिए वो बाद में चोरी करके ले गए। कैमरे में फुटेज आ रही है, गाड़ी है, सब काम है। थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या आसपास के लोग है, कोई बाहरी लोग है? किसमें संदेश है? आसपास के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, मैं ये ऐसे नहीं कह सकता। दिन में अगर आप गए हो तो जंगल में किसी को देखा हो आसपास? किसी को नहीं देखा दिन में। तो अच्छा, रात को ही हुई है। क्या जो पुलिस अधिकारी है, जांच अधिकारी आपके गांव में आए थे? आए थे, सब काम मौके देख के गए हैं, फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई मुआवजा राशि आपको दी है? नहीं, किसी ने नहीं दी। कोई पैसा ऐसा नहीं दिया? किसी ने नहीं दिया। नहीं दिया। तो देखेंगे कोई अभी तक है जो मुआवजा राशि, जिस तरह सरकार है कोई अनहोनी होने पर, घटना होने पर एप्रिय जो मुआवजा राशि देती है, लेकिन वो नहीं दी है अभी तक। जी नमस्कार जी। राम किशोर मेरा नाम है। मेरी 12 भेड़ चोरी साहब कई साल। अच्छा। एक हमारे डोकरा में रहता है लाला नाम का, मैं वहाँ सो रहा था, और उसी दिन 12 भेड़ ले गए। अच्छा, आपकी 12 भेड़ भी चोरी हो चुकी है साल भर पहले? हाँ, साल भर पहले। उसका कोई खुलासा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खूब डोल डाल के बैठ गया। आज तक भी सुनावट नहीं हुई, और अब फिर 10 बकरी गई। आके हमें भरोसा दिलाया, ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने आके हमें भरोसा दिलाया कि गांव में बहका वातावरण बना हुआ है तो हम सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाया सर। कोई भी लोकल प्रतिनिधि जिस तरह देखेंगे आम चुनावों में वोट मांगने के लिए घर आते, पैर पकड़ते, घर आ जाते, लेकिन इस एवज में हम जब शिकायत के तौर पर थे, बहके वातावरण में जी रहे थे, उस समय किसी भी जनप्रतिनिधि ने आकर हमारा हालचाल नहीं पूछा। थाने आप गए, उसके बाद दोबारा आपने बात करने की कोशिश की थाना इंचार्ज से? बिल्कुल बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कह रहे थे हम करेंगे सर, पता करेंगे भाई साहब, पता करेंगे। तो पता करने 12 महीने से इनकी भेड़ को चोरी हुई हो गई, लेकिन उनका खुलासा अभी तक पुलिस नहीं कर पाई। तो देखेंगे तमाम जो ग्रामवासी है नया गांव से जो आए हैं, इससे पहले भी भेड़ है वो चोरी हुई है, इस बार बकरी है वो पशुपालक की वो चोरी हुई है, और पिछली बार भी जब घटना हुई है तो किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ। जो अपराधी है वो खुलेआम थे, और वही का फायदा है कि दोबारा से फिर इस गाँव में फिर घटना हुई है। जी
हाँ जी, भेड़ गई साल तो, हाँ, और अब बकरी गई, हाँ, और बेचारा रात में नहीं सोते। हाँ, अब तुम जानो तो बेचारा सारे दिन तो बकरी ने लार लार डोली, बिल्कुल और फिर खाते की रुखाड़ी करी, दिन भर ऐसे ही थक जाएगा थक और जाएगा फिर रात को बेचारा। सोएगा ही। है ना, और गरीब आदमी की बेचारा की हाँ। कहते ही दाना मौसम से, कोई पानी का साधन नहीं, कोई नहीं, बाड़े पाड़ बगा, अच्छा। बकरी भेड़न से बाड़े पाड़ उसका जो क्या जीवन यापन उन बकरियों से ही चलता था। करते रहे। अच्छा सही से नहीं की सुनावनी को करे। हाँ। अच्छा, कोई जिस तरह राजनीतिक प्रतिनिधि हो, नेता हो, चुनावों के वक्त में वो हर बार आते हैं बिल्कुल सर। हाथा जोड़ी करते हैं, वोट मांगते हैं और बोला हम आपके सुख दुख में शामिल होंगे, लेकिन आज इस वक्त तक न तो कोई जनप्रतिनिधि आया, न कोई सरकारी कर्मचारी आया जो कोई हमारे गांव में बेचारे गरीब आदमी के हालचाल पूछे। और गरीब आदमी इतना गरीब है जो बीपीएल से भी नीचे स्तर पे है, जो 10 बकरी चरा के अपने बच्चों का पेट पालन करता है। उसके बाद में और कोई आधार नहीं है, न बेचारे का पानी है। और उसके बाद वो दर अभी इस टाइम घूम रहा है, कभी थाने जाता है, कभी कहीं किसी गाँव वालों को इकट्ठे करता है। और आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद में गाँव यदि कुछ नहीं होगा तो और आगे की तैयारी करेंगे हम। अच्छा, हम मंत्रियों से मिलेंगे, राजनेताओं से मिलेंगे, या सीएम साहब से मिलेंगे यदि हमारा गांव का एक खुलासा नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डर का जो माहौल है वो बना हुआ है और उस डर से ये काफी व्यथित है, विचलित है और चाहते हैं कि वो अपराधियों का खुलासा हो। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, धरना देंगे, राजनीतिक प्रतिनिधि उनके घर पर जमावड़ा करेंगे और चाहते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो। वो वही पशुपालक है जिनकी बकरी चोरी हुई है। आपके इसके अलावा और आप कुछ काम करते हो, घर में कितने सदस्य हैं आपके? 4 सदस्य हम। अच्छा, एक बेटा बहू है, एक दोनों घर के हमारे, और कोई नहीं है। और ये बकरी पालन से ही आपका गुजर इससे ही बसर काम होगा? चलता है, न पानी है न खेती होती है, कुछ नहीं हाँ। होता है, बिल्कुल स्थिति खराब है। अच्छा, अब मैं तो क्या करूं, अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी मैं तो फांसी लगा के मरूंगा बस। तो आप देख सकते हैं वो किसान का, वो पशुपालक का दर्द सिर्फ बात 10 बकरी को नहीं है। उन 10 बकरियों से इसके पूरा घर चलता था, रोजी रोटी चलती थी, घर का खाना चलता था। और वही बकरी है वो किसी ने चुरा ली है। पुलिस है वो हर बार जांच का हवाला देती है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन वो जांच कब तक पूरी होगी? जहां अगर बड़े नेताओं की कोई कुत्ता गायब हो जाए, भैंस गायब हो जाए तो 2 दिन में उसका खुलासा हो गया। कुछ दिन पहले हमारे एक मंत्री महोदय थे, उनकी भैंस गायब हो गई थी, 24 घंटे में उसका खुलासा कर दिया था। लेकिन एक किसान की 10 बकरी गायब हो गई है, उसकी रोजी रोटी का संकट आ गया है, उसका खुलासा नहीं होगा। तो ये कार्यशैली जब होती है, सामने आती है, तो लोगों में गुस्सा लाजमी बनता है। तो आज उसी गुस्से में ये कलेक्ट्री पे आए, धरना दे रहे और प्रशासन को अवगत करा रहे कि अगर हमारा जल्द से जल्द हमें न्याय नहीं मिला तो हम घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। तमाम बड़े बुजुर्ग बड़ी कड़ाके की धूप में धरना दे रहे, ज्ञापन दे रहे। जहाँ लोग घरों में दुबके बैठे, वो दर्द है, वो चिंता है, इनकी सामने दिख सकती है। जी, 46 डिग्री तापमान में साहब त्रायमान हो पूरा संसार। और इनका बच्चा को अपना को छाछ वही आधार से बकरी को छाछ पीने के लिए नहीं मिल रहा, दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा, और कोई सुनी को रही हो तो इसकी सुननी चाहिए साहब। जरूर से जरूर को खुलासा है और इसका उचित मुआवजा दिलाया जाए और इसका खुलासा हो। अगर इसी तरह देर चलती रही तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? हम धरना देंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा उचित कार्रवाई करेंगे। हम प्रशासन को, कलेक्टर साहब को दे दिया ज्ञापन और एसपी साहब को अब कैसे हुआ होगा, बम की अफवाह आ गई, इसलिए बाहर खड़ा था। हम साहब को अवगत कराऊंगा और हम ज्यादा से ज्यादा हुआ करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यानी कि कुछ पुलिस के अधिकारी महोदय, वो शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ खड़े हुए इन किसानों का, है कि यहाँ से गेट खाली कर दिए, दूर चले जाइए, लेकिन वो पीड़ा, वो दर्द इनको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये साहब बहुत अन्याय की बात से, सही बात है, बहुत अन्याय की बात है। इसका खुलासा जरूर होना चाहिए। अगर कोई अलग से घर होता उसमें से चोरी हो जाती तो हम मानते, लेकिन बीच गांव में से चोरी हो गई सर। अच्छा, और किसी को खुलासा अभी तक नहीं हुआ। यानी कि बाहर गांव नहीं था, या घर गांव के बीच में था। अब बीच में से हाँ, बीच में से चोरी हो गई, बीच में से चोरी हो गई। और किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक 12 महीने दिन की बकरी चोरी हुई होगी, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक आके ये नहीं बोला कि हम न्याय की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा। ये आज तक किसी ने आके नहीं बोला। और वोट के लिए, हमारे एक एक वोट के लिए दर आ जाते हैं, लेकिन आप किसी ने हमारी पीड़ा नहीं समझी। बिल्कुल, यानी बड़े ही शर्म की बात है कि बीच गांव में से चोरी हो जाती है, बकरियों को कोई चुरा ले जाता है। जहां पुलिस प्रशासन सुरक्षा के तमाम इंतजामात की बात करता है कि पुलिस विभाग है पूरी तरह सतर्क है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में है, लेकिन यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। आमजन में डर बन रहा है, अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे।
तो हम भी प्रशासन को गुहार लगाते कि जल्द से जल्द जो किसान है, पशुपालक है, उसकी बकरियां उसे वापस मिले या उन्हें उचित मुआवजा मिले। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, दौसा।